सुरेश नाम का ना एक आदमी होता है। उसको पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं होती। उसका परिवार काफ़ी मुश्किलों से चल रहे होते हैं। वो लोग इधर से उधारी लेके बहुत तकलीफ से चल रहे होते हैं। अब सुरेश बहुत ट्राई करता है नौकरी लेने के लिए। काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान होता है, पर उसको कोई नौकरी नहीं मिलता है। तो छोटी मोटी कुछ दिहाड़ी टाइप की काम करके वो चल रहा होता है। नौकरी तो नहीं मिल रहा होता है उसको। और ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। वो ट्राई कर ही रहा होता है और एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। वो वहाँ पे उसको एक नौकरी मिल जाती है उस लाइब्रेरी में। हालांकि वो उस नौकरी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड था, फिर भी उसकी हालत के हिसाब से वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो वो खुश खुश होकर राजी हो जाता है कि ये नौकरी करूँगा। पर अब वो लाइब्रेरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी थी। मतलब बहुत नामचीन लाइब्रेरी थी वो, और वहाँ पे बहुत सारे पुराने ऐसे किताब थे जो और किसी भी लाइब्रेरी में तो छोड़ो, मतलब कहीं भी नहीं थे ऐसे किताब वहाँ पे थे। और इसे किताबों का काफ़ी ज़्यादा शौक भी था पढ़ने का, तो इसका टाइम पास भी हो जाता था वहाँ पे। और ऐसे उसकी ज़िंदगी चल रहा था। वो काफ़ी खुश था कि उसके पास एक स्टेबल नौकरी हो गई है। उसकी फैमिली भी काफ़ी खुश थे। ठीक ठाक चल रहा था, कुछ अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे उसको, वो काफ़ी खुश था। अब एक दिन ऐसे ही लाइब्रेरी में इधर उधर टहलते टहलते गलती से उसे पता चलता है कि इस लाइब्रेरी में एक सीक्रेट रूम है था, जो किसी को भी नहीं मालूम है ये रूम के बारे में। वो सोचता है कि किस टाइप का रूम है, वो बहुत ही उत्सुक हो जाता है कि क्या होगा इसके अंदर क्या नहीं। और वो खोल के जाते हैं अंदर। अजीबो गरीब किताबें भाई वहाँ पे देखता है वो, कि ऐसी किताबें देखे नहीं उसने कभी। मतलब बहुत ही खतरनाक शैतानी टाइप की किताबें और अलग अलग डरावनी किताबें कुछ। मतलब ऐसी किताबें हैं कि तो एक से बढ़ के एक खतरनाक किताबें है वहाँ पे। अब उसको सारी किताबों में से एक किताब उसकी आँखों में चमकता है कि किस टाइप की किताब है। उस किताब के ऊपर एक एक कान था। मतलब असली का नहीं, कान कान जैसा था एक। तो उसको उठाता है और ऊपर से उस किताब का कवर सोने का था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उसको देख के उसकी आंखें चमक जाती है। अब वो सोचता है कि इसको बेच-बाच के कुछ पैसे अच्छे खासे मिल जाएँगे मुझे और कुछ दिन अच्छे से चल पाऊँगा। तो वो किताब जो था इसकी आँखों में बस गया था। अब धीरे से चुपचाप से वो उस किताब को अपने घर ले आता है। खोलता है किताब को, क्या इसके अंदर देखने है कि जब उस किताब को वो खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक कार्ड है। उसमें लिखा है आपका मूल्य 99 करोड़, 99 करोड़ लिखा है। तो उसने क्या है, मूल्य, मेरा मूल्य, आपका मूल्य 99 करोड़ क्या है ये? फिर अगला पेज उठाता है वो, पलटता है पेज को, तो उसमें लिखा था उस किताब के कान में बोलिए, आपको मिलेगा जितना भी पैसा आपको चाहिए 99 करोड़ में से। तो ये वो पढ़ता है और बोलता है उसके कान में, मुझे अभी अभी के अभी मुझे 10 लाख चाहिए। तो तुरंत ही उसके पास 10 लाख पहुंच जाते हैं। और उस किताब में तो बोला कि उसको कि उसके पास 99 करोड़ है। तो सोचते हैं 99 करोड़ है मेरे पास, मैंने 10 लाख उठाए। तो 10 लाख का वो अंधा खर्चा करता है, इधर उधर घूमता है, मजे करते हैं वो उनकी फैमिली। उन्होंने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं थे। अब एकदम अय्याशी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। देखते देखते 10 लाख खत्म हो गई। फिर आता है, पूछता है लाखों में नहीं, अभी करोड़ों में उठाऊंगा। तो बोलता है कि मेरे को अभी चाहिए 5 करोड़। तो 5 करोड़ आ जाते हैं वहां पे। अब इससे भी अंधा खर्चा करता है वो। मतलब ऐसी ऐसी चीजें करता है जो सोच सकते हैं ना आप, नया नया अमीर बनने वाला इंसान जो करता है। अंधा खर्चा करता है, उड़ाता है इधर उधर, कहीं किधर क्लब जा रहा है, क्या कर रहा है, बस पैसे फेंक रहा है इधर उधर। अब 99 करोड़ है भाई एक आदमी के पास, तो बहुत ही कम सैलरी में कर रहा है वो काम। 99 करोड़, छोड़ो 1 करोड़ आ जाए तो भी उसका हाव चेंज हो जाता है। 5 करोड़ खर्चा हो गया फिर इधर उधर करके, किधर चला गया 5 करोड़ उसे पता नहीं चला। अब फिर से मांगते हैं मेरे को 10 करोड़ चाहिए। उसको 10 करोड़ का घर ले लेता है, एक बहुत बड़ा आलीशान। कितने गए, 10, 5, और पहले 10 लाख निकाले थे। अभी भी उसके बहुत सारे पैसे हैं। अब वो बुक को कान में जाके बोलते हैं मेरे को अभी चाहिए और पैसे चाहिए, गाड़ी खरीदना है, उसको लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, विला खरीदना है, कहीं पे और कुछ कुछ करना है, सोना चांदी कुछ कुछ जो चाहिए वो सब करने का। ये इसलिए उसको मांगते हैं मुझे
और चाहिए 15 करोड़। कैसे निकाल दे खर्चा करता जा रहा था। बहुत खर्चा कर दिया उसने पैसों का, फिर भी खर्च नहीं कर पा रहा था। अब उसके फैमिली वाले भी शॉक में कि इतना पैसा कहाँ से ला रहा। तो बोल रहा है कि मेरे को लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया मुझे, तो अभी अब हमारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। और उन पैसों को मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, स्टॉक मार्केट में वैसे आ रहे हैं पैसे, ऐसा बोल दिया घर में। अब जैसे जैसे वो पैसों को खर्चा करता जा रहा था, वो देखता है कि उसके उसके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ रही है। मतलब बूढ़ा होता जा रहा है, एक तरह से वो बूढ़ा ही हो रहा है, एक तरह से क्या बूढ़ा होता जा रहा है। वो रुकता नहीं, पैसे का लालच। कहीं किताब अगर मना कर दे पैसे देने से, तो ऐसा करके वो सारा पैसा मांग लेता है कि मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दे। तो जितने 99 करोड़ में से उसका बचा था सब उसके पास आ गया। अब वो सारे पैसों को कभी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसको तो आता नहीं है, वो फ्लॉप हो रहा है, बिजनेस बंद कर रहा है। तो ऐसा करते करते बहुत सारे पैसे इसने खर्च कर दिए, करीब आधे से ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया इसने। अब ये देखता है कि ये आदमी था कुछ 35 साल का, अब ये बन चुका था करीब, दिख रहा था ऐसा कि ये साला करीब 60 साल का है। जब ये रियलाइज़ करता है तो ना अब जो भी हो रहा है मेरे साथ, ये बुक का ही क्या करा है। तो ये बुक को पलटने जाता है। जब पहले ये पलटने की कोशिश कर रहा था वो पेज को, तो ये कोई नहीं रहा था, पलट ही नहीं रहा था वो पेज, एक सॉलिड जैसा बन गया था। अब वो पलटा तो उसने रियलाइज़ किया कि कुछ हो सकता है इसकी वजह से। तो वहाँ पे लिखा था फिर से, अगर तू बुढ़ा नहीं होना चाहता है तो तुम्हें इस बुक को तुम्हारे किसी ब्लड रिलेटिव को देना होगा, मतलब जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता हो, उस टाइप किसी इंसान को तुम्हें देना होगा ये बुक को। और जब वो इसे इस्तेमाल करके, तुमने जितना इस्तेमाल किया है वो इसे इतना इस्तेमाल कर लेगा, तो तुम्हारा बुढ़ा जो भी हुए हो जितना, वो रिकवर हो जाएगा। मतलब तुमने जितना पैसा खर्चा किया है अभी तक, वो इंसान जब उतना पैसा खर्चा कर लेगा तब तुम्हारा पूरा रिकवर हो जाएगा, जितना तुम पहले थे उतना हो जाओगी। अब ये बताओ आपको बेसिकली क्या है ये बुक। ये बुक जो है ये आपकी एज जो है ना, मतलब आपकी जितनी भी उम्र है उसके हिसाब से ये आपको एक अमाउंट बताता है, कितने अमाउंट आपको मिल सकता है आपके आयु के हिसाब से, जितनी बची है आपके पास ज़िंदगी, ये उसके पैसे हैं। तो आप निकाल तो सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अब खर्चा जितना करते जाएंगे उस पैसों को, आपकी एज वैसे ही घटती जाएगी, बुढ़े होते जाएंगे आप। तो ये करता है ये बुक। अब इसको बोल दिया, बुक के पेज में लिखा था कि ये किसी ब्लड रिलेटिव को देगा तो ही इसका एज रिवर्स होगा। तो ये थोड़ा मतलब नीच टाइप का इंसान था, थोड़ा मतलब होते हैं एक टाइप का जो वो दूसरों का बुरा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसे टाइप का ये था। तो ये क्या सोचता है कि अपने ही भाई जो था इसका ब्लड रिलेटिव को देना था, तो अपने भाई को ये देने को सोचता है ये चीज़, बुक को धीरे से लेके इस बुक को अपने भाई, उसके भाई का जो रूम था उस रूम में रख लेता है। अब इसका भाई आता है रात को, वो भी कहीं पे काम करने के लिए जाता था, देखता है कि एक बुक है उसके ऊपर कान है, तो जाहिर सी बात है कोई भी थोड़ा शौक होगा किस टाइप का बुक है भाई, ये यहाँ पे कौन रख लिया इसको। वो क्यूरियस हो गया कि क्या है इसके अंदर, जैसे उसका भाई हुआ था। अब वो भी सेम चीज़ करता है, हटाता है तो उसको एक कार्ड मिलता है, उसका कितना है, मतलब कितना पैसा मिल सकता है, तो वो भी वही सेम चीज़ करने लगता है, पैसा निकालता है, खर्चा करने लगता है। अब बड़ा भाई जो था सुरेश, जिसके साथ ये सब हुआ है, शुरू हुआ है जिसके साथ ये सब, छोटा भाई जो रमेश है उसके साथ ऐसा नहीं था। वो थोड़ा अच्छा इंसान था, दिल का साफ इंसान था। तो वो अंधा पैसा ऐसे उड़ाता नहीं है, इधर उधर खर्चा नहीं करता है। वो आराम से, उसको पता चल चुका है कि ऐसे ऐसे होता है, बड़े भाई का जैसा हुआ सेम इसके साथ भी हुआ। इसको भी हटाने के बाद और एक पेज पता चला कि ऐसे पैसे निकाल सकते हैं, तो उसने भी निकाला। अब खर्चा करता गया वो भी धीरे धीरे। अब आदमी का इसका बहुत टाइम लग गया कि खर्चा होने में। अब धीरे धीरे करते करते इसका भी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, इसके भी आधे से ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए। अब इसके भी एज को वैसे ही ये भी बूढ़ा होता जा रहा था,
पर ये रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा था कि ये बुक की वजह से हो सकता है। ये खर्चा करता ही जा रहा है। अब बहुत सारे पैसे इसने खर्चा कर दिए। फिर ये कहीं जाके सोचता है कि हाँ, ये हो सकता है, ये बुक का ही कुछ हो सकता है। तो जब ये रियलाइज़ करता है और पेज हटाता है वो भी, तो वहाँ पे लिखा था तो तुम्हें किसी अपने ब्लड रिलेटिव को इसे देना पड़ेगा, अगर तुम अपने एज को रिवर्स करना चाहते हो तो। तो वो दिल का साफ इंसान था, उसने मना कर दिया और सोचा कि अगर मेरा ऐसे ही जाना ही लिखा है, तो वो सोचता है कि अगर ऐसा ही है कोई बात नहीं, जितना पैसा है मेरे पास जो भी उतने में खुश रहूँगा, जितनी भी एज मेरे पास बची है मैं अपने फैमिली के साथ निकाल लूँगा। तो वो किसी को भी ब्लड रिलेटिव को देने से अपने दिमाग में मना कर देता है। तो उसका और एक पेज खुलता है वो उधर, जब वो पेज को हटाने की कोशिश करता है और वहाँ पे लिखा था कि तुम जितना पैसा बचा है तुम खर्चा करते जाओ और तुम्हारा एज अपने आप रिवर्स हो जाएगा। अब ये जितना इसका बचा था आधे से ज़्यादा पैसा खर्चा कर चुका था। जितना बचा था उनको भी कहीं कहीं इसने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कर दिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको भी आखिरकार खर्चा कर दिया पूरा। तो जैसे ये करता जा रहा था धीरे धीरे पैसों को खर्चा करने लगा। आधे से ज़्यादा ये खर्चा कर चुका था और जितना भी बचा था उनको ये कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बिजनेस में डाल दिया, धीरे धीरे खर्चा करने लगा। फिर देखता है कि इसका एज सचमुच रिवर्स हो रहा है। फिर से जितना बुढ़ा ये हो चुका था बदलते जा रहा है, इसका उससे जवान होते जा रहा है। ऐसा करते करते उसने पूरा पैसा खर्चा कर दिया और एकदम जवान हो गया। अब उसका भाई जो हरामखोर था सुरेश, वो देखता है कि वो तो जैसा जैसा बुढ़ा है वैसा ही है। उसको बोला था कि इतना उसका जो भी ब्लड रिलेटिव है वो अगर उसके इतना पैसा खर्चा कर दिया तो ये फिर जवान हो जाएगा, और इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। और भाई उल्टा पैसा भी है और बुढ़ा नहीं, बुढ़ा हुआ जितना फिर सिर्फ जवान हो गया। तो ये शौक में आ गया कि क्या हो रहा है ये, और वो अपने भाई के पास जाता है। वो बोलता है कि देख भाई, मैं मानता हूँ मैंने ये गलती कर दिया कि मैंने तुझे ये बुक ला के दे दिया। अब तुझे तो पता है वहाँ पे लिखा था क्या, तूने किसको दिया वो बुक, तू कैसे हो गया ऐसे जवान, मुझे प्लीज़ बता दे। ओके, पता है चल गया कि इसने ये बुक ला के रखा है मेरे को ऐसा करने के लिए। फिर भी वो उसे कुछ नहीं करता, माफ़ कर देता और उसको बताता है कि मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने मना कर दिया जो बुक ने बोला पेज हटाने के बाद कि किसी ब्लड रिलेटिव को देना है, पेज को तुम्हें रिवर्स करना है, तो मैंने तो मना कर दिया। फिर उसके बाद और एक पेज खुला, वहाँ पे लिखा था कि जितना बचा है उतना खर्चा कर दूँ तो तुम्हारा फिर से एज रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने ऐसे करके फिर से मेरा रिवर्स हो गया। तो बोलते अच्छा ऐसा किया क्या, तो ठीक है मैं भी ऐसा ही करूँगा। दोनों भाई अभी मिलकर रहेंगे, अमीर बन गए ना दोनों। अब वो क्या करते हैं ना, बुक अपने पास लेते हैं और अपने मन में ऐसे एक्टिंग करता है कि वो किसी को भी नहीं देने वाला ये बुक और अपने पास ही रखेगा, चाहे उसका बुढ़ा होकर मर जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा प्लान करके बुक को उल्लू बनाने का सोच रहा था। और ऐसा करने के बाद वो जितना पैसा बचा के रखा था अपने, पैसा मतलब उसका जो एज था, पैसा इक्वल टू एज है उसका, तो जितना भी उसका बचा था उनको खर्चा करने लगता है। अभी भाई का, छोटे भाई का ऐसा करके हो गया सुरेश का, तो ये भी उसी लाइन पे जाके ये भी कैसे जवान हो जाएगा वो देख रहा था। पर ये बुढ़ा होता गया और बुढ़ा होता गया। ऐसा करते करते जैसे जैसे उसने अपने पैसों को और खर्चा करना चालू किया और बुढ़ा होता गया। अब जितने भी उसके पास पैसे बचे थे, एक दिन एक चोर आता है और सारे पैसे उसके ले जाता है, लेके शायद उसने खर्चा कर दिया, कहीं पे कुछ कर लिया। तो ये बुढ़ा होकर मर जाता है, एकदम सड़ा हुआ बुढ़ा हो जाता है। मतलब एकदम चमड़ी एकदम उतर गई है, मतलब चमड़ी निकलने वाली जैसे, पूरा दरदरा बुढ़ा हो जाके मर जाता है एकदम। अब उसका छोटा भाई जो था वो काफ़ी अच्छा इंसान था, उसे काफ़ी बुरा लगता है अपने भाई के मरने के बाद। वो जो भी हो दिल का अच्छा था, अब जो भी किया उसके भाई ने उसके साथ, वो दिल का अच्छा इंसान था। होता है ना कुछ लोग यार, अच्छे लोग भी होते हैं बहुत सारे, तब क्या करेगा, वो भी दुखी करेगा और क्या करेगा। अब वही दोनों फैमिली का, उसके बड़े भाई का और उसका, वो खुद ही देखभाल कर रहा था। अब ये बुक जो है ये अपने आप अपना रास्ता बनाता है, खुद ही अपना डेस्टिनेशन चूज करता है, कहाँ जाना है, इसे क्या करना है, ये खुद ही चूज करता है। अब रमेश जो था इस बुक के और एक पेज को हटाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे इस बुक को लेके बनारस के एक पुरानी लाइब्रेरी में रखने के लिए लिखा गया था। और रमेश वो करता भी है,
क्योंकि उसको भी अपना जान प्यारा है ना भाई, उसका भी एक फैमिली है, तो वो ये काम पूरा कर देता है। क्या पता ना करे तो कुछ हो जाए, किसी को भी नहीं पता है ना। तो वो लेके चुपचाप इस बुक को रख लेता है बनारस के वो लाइब्रेरी में। इतना सब कुछ बताने के बाद अब आप कैसे कर सकते हैं ये बुक बनारस की लाइब्रेरी क्या करने के लिए गया होगा? नहीं समझे? अरे यार मतलब ये बुक कभी किसी और को ढूंढेगा। ये खुद चूज करता है ना अपना टारगेट, दैट्स व्हाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।